और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उनको, ये नहीं होएगा प्रिया जी, 60 नहीं होएगा, सुनीता दीदी कह निर क्या कर रहा है? कह निपजे विज्ञान निधाना। नहीं नहीं, दोहा नंबर बताओ ना। 160 160। ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कपट बोरी बानी बिदले बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहतन केत, सियावर राम जय जय राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कै निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलती अभिमाना, सदा रही अपना को दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तही ते कही संत श्रुति तेरे, परम अंक चिन्ह प्रिय हरि केरे, तुम सामे अदन भिखारी अवेहा, हो तभी किसी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय है। आप श्रीखे निर्धन भिखारी और ग्रहणी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है वे वास्तविक संत है या भिखारी। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे सब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषयों से उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सतभाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब लगी मोही न मिलो को, मैं न जनाऊं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू, सियावर राम जय जय राम। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। भूलई मूड न चतुर नर, तुलसी देख सुभेशु, बचन सुधा समय अस कही, सुंदर के कही पे खुशियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत समान है और आहार सांप का है। ताते भूपुत्र हो जग माही, हरि तज किम प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, केहू कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहु। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नृपे उपज विश्वासा,
देखा सब बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस अब ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरु नाई। केहू नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तो ही, देहि न धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जय श्री राम। दोहा नंबर 162। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनि अचरज करु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परिताता। हे पुत्र, ये जानकर मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्म संसार की रचना करते हैं। तप के ही बल से विष्णु जगत के पालक बने हैं। तप बल संभ करई संधारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो निरपय सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कै सो लागा। तप के ही बल से शंकर जी संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह मुनि पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन पले कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। अनेक प्रकार के कर्म धर्म और इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। उसने सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाओं का वर्णन विस्तार से किया। सुनि महीप तापस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कह तापस नृप जानो तो ही, कीन्यो कपट लाग भल मोही। राजा यह सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब उसने उसे अपना नाम बता दिया। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने छल किया पर वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महिष असी नीति जय, तै नाम न कही नृप। रामा तै नाम न कही नृप, मोहे तोहे पर अति प्रीति सोई। चतुरता विचारी तब सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी इसी चतुराई के कारण तुम पर मेरा बड़ा अनुराग हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जाने राजा, कहो न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज। सत्य केतु तुम्हारे है सुधाई। प्रीत करी ममता मन मोरे, प्रति कहो कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन,
प्रेम, विश्वास और नीति में पर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसी से मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा बता रहा हूँ। अब हाँ जी। नहीं मांगो जो भैया, आ भूप गया, हमें तो आ रही है। अब प्रसन्न में संशय माय, सुनी सुवचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किने विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और उसके पैर पकड़कर बहुत प्रकार से विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रश्न बिलो की, मांगी अगम बर हो असो की। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में है। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्बल वर मांगकर शोक रहित क्यों न होने आ गए जाऊं कि तो जरा मरण दुख रहित तनु, समर चिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, सत हो सियावर राम। जय जय राम, मेरे आजकल प्रभु राम। जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र एवं शत्रु रहित राज्य हो। जय सिया राम। भैया जी ले लूं। जय श्री राम। श्री श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पदना एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में शीर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में न होगा। क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप ने को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तब 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 वश विधि विष्णु महेशा। ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं। उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा विष्णु चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र शाप बिनु सुनु नहीं पाला। और नाश नहीं कब ने काला। अतः ब्राह्मण कुल से वरियाई नहीं चल सकती। यह बात दोनों भुजा उठा निधान। आपके प्रभाव से अब मेरा सर्व काल में कल्याण ही होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। रामा बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार बुलाव जनी। कहू न मोरी न खोरी, सियापति राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। तब एवं अस्तु कहकर, ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना ये किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष न देना, अर्थात कह दोगे तो अच्छा न होगा। ताते मैं तो वर जऊ राजा, कहे कथा तब परम काजा।
छठई श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुम्हें मना करता हूँ कि यह कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि जो यह बात छठे कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी ये वाणी सत्य है। यह प्रगटे अथवा तिज शापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, यह बात प्रकट होने से या ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है, चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न करें। सत्यनाथ पद गई तब भाषा, निज गुरु कोप कहो को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने पर तो गुरु भी बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होए नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, विप्र शाप अति घोर कठोरा। यदि मैं आपकी कथा अनुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जावे, कोई चिंता नहीं है। किंतु हे नाथ, एक भय से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा कठोर होता है। होई विप्रवश कवन विधि, कहो कृपा करि सोई। रामा कहो कृपा करि सोई, तुम तनि दीन दयाल निज, हेतु न देखो कोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होवेंगे। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। जय सिया राम। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आज लगे अरु जब वे भयो, काहू के गृह ग्राम न गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊं तव हो अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोलऊ मृदवानी, नाथ निगम असिनिति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा धरही। जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः मेरे प्रभु, हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानि निरपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर
कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करूँ तोरा, मन तन वचन भगत से मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, बनो तभी तब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वह छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सही मोई जान न कोई। अन सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्रह जेवै जो, तब बस होई भूप सुन हो सो। जाय उपाय रजौ निपयउ, संबत भरी संकल्प करेऊ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित जन द्विज सहज सत, बरेऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनई कर भी जीवनार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया श्री राम राम, जय 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 सिया। श्री राम। विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुए सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहज सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तोहे कहो लखाऊं, मैं यही वेश नायो काऊं। तुमरे पुरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं करे न जमाया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तही कर आप समाना, रख्यो यहाँ बरस परवाना। मैं धर तासु वेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारों काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गै निशि बहुत सैन्य अब कीजे, मोहे तोहे भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँच है सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आयव सुई वेश धर, पहचान्यो तब मोहे। जब एकांत बोलाए सब कथा सुनाऊं, तो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा। तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय समाने, आसन जाए बैठे छल ज्ञाने। शमित भूप निद्रा अति आए, सूखे में सोव सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल काल केत निश्चर तय आवा, तेईस मुकर सोई वह नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय
वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सतसुत और 10 भाई, खलते अजय देव दुखदाई। प्रथमय भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। खल पाछिल बैर संभारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा। जेर पूछै सोई रच नहीं उपायो, भावे बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेज सिय अकेल अपि लघु कर घने उन्नताओ। अज्यों देत दुख रवि ससै, सिर अवशेष राहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। जय श्री राम। जी सर। अच्छा अच्छा। श्री रामायण जी की आरती। आरती रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। सुख सनकादिक शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंसमत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषेरस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। जय सिया राम। जय श्री राम। राम स्तुति बाद में करनी है। आरती श्री हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई।
देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन उतारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीतमान उतड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर, संग राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिकल दल गंजनम। मनुजाहि राजहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीस सुनिसिय, सहित ही हरषियली। तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। दयालु राम की शरणं, कृपालु कृष्ण की शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। प्रभु श्री राम की शरणं,
भक्त हनुमान की शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। रामचरितमानस विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन अरु जानकी सदा करे कल्याण। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपी सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया प्रभु आपने, आप ही करने योग्य। सकल अंगुणहीन में ताप यत्न कोय, एक कृपा प्रभु आपकी, जो कुछ होए सो होए। हे हनुमान जी, हम आपके ऋणी हैं, आपकी हम पर अनंत कृपा है। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रही। जय सिया राम, जय सिया राम। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जी, हाँ जी, अब तो वही 12:30 टाइम ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आज देर हो रही है, आज देर हो रही है। अच्छा, एक्चुअली संतोष दीदी ने लिखा कि एक भजन हो जाए, तो इसलिए वो तभी पूछ रहे हैं। मैं तभी पूछ रही हूँ, मैंने तभी लिखा कि एक भजन आज छोटा सा 2 लाइनें सिर्फ बोलो, सिर्फ 2 मिनट का है। नहीं, छोटा सा जुर्माना, बोलेंगे ना। जुर्माना। मेरा तो कई दिन से मेरी हाजिरी नहीं लगी, तो मैंने कहा चलो मैं आज वो करवा। नहीं, कल पहली बार किया है मैंने पाठ। चलो 2 मिनट लेंगे, कोई बात नहीं। मैं वारी जावा, रब जी ना दिया मन्ने, बलिहारी जावा, रब जी ना दिया मन्ने। हीरे वंडे मोती वंडे करदा बल्ले बल्ले, मैं वारी जावा, रब जी ना दिया मन्ने। लोकां ने बीज ले कणक ते छोले, लोकां ने बीज ले कणक ते छोले, तन्ने ने बीज ले गन्ने, मैं वारी जावा, रब जी ना दिया मन्ने, मैं सदके जावा, रब जी ना दिया मन्ने। लोका मनाया रब कर कर पूजा, लोका मनाया रब कर कर पूजा, तन्ने मनाया नाल डंडे, मैं वारी जावा, रब जी ना दिया मन्ने। अनपढ़ तन्ने ने रब नू पालिया, अनपढ़ तन्ने ने रब नू पालिया, पढ़े लिखे नहीं ओ मन्ने, मैं वारी जावा, रब जी ना दिया मन्ने। मक्की दी रोटी उत्ते
साग धर लियाया, मक्की दी रोटी उत्ते साग धर लियाया, लस्सी पाई विच छन्ने, मैं वारी जावा रब जिना दिया मन्ने, मैं सदके जावा रब जिना दिया मन्ने, दुर्योधन दे मेवे त्यागे, छिलके लगे ओनू चंगे, मैं वारी जावा रब जिना दिया मन्ने, मैं सदके जावा रब जिना दिया मन्ने, हीरे वंडे मोती वंडे करता बल्ले बल्ले, मैं वारी जावा रब जिना दिया मन्ने। जय श्री कृष्णा। थैंक्स। नहीं, ये भजन ना कल हम जा रहे थे ना, रास्ते में उसने लगा दिया, मैंने कहा बड़ी मुद्दों बाद भजन सुना है, तो मैं आज तो बोलूंगी सही। मोंगा जी, एक ना नंबर मैंने आपको भेजा है पर्सनल नंबर पे, उसको ऐड कर देना अपने सत्संग ग्रुप में। वो पास तो करते हैं पर उनको मैं लिंक भेजती हूँ तब करते हैं, तो मैं क्या, मैं आपको ऐड ही करवा देती हूँ बीच में। अंजू आनंद आती है, हाँ, उनको सत्संग ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है। वो उनको लिंक भेजती हूँ तब करते हैं वो, ठीक। थैंक यू। 11 पाठ भाई साहब। सबको राम राम जी, जय सिया राम। राम राम जी, जय राम सिया राम राम। जी। सिया राम जी, श्री राम राम नाम माला जी। मेरी हाजरी लग गई। राम 6 जय श्री राम। 20,000 राम नाम सेवा और 90 हनुमान चालीसा, 5 मेरे बेटे, 95। भैया मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, 40 तो हनुमान चालीसा लिखो भैया, और 4870 राम नाम। जय सिया राम। पारी दीदी ना दयालु है, वो कहती है औरों को कर लेने दो, मेरे को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत दिनों बाद फिर मैंने कहा, उनका मन भी कर रहा था, कैसे खुश हो गए आपने कहा, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। अरे सही बोला ना भाई, दीदी सबको खुशी रखती है एकदम में, दयालु है ये, हमारे जैसी कोई नहीं है कि दयालु कूद पड़े नहीं, एकदम में। कोई दयालु नहीं, बड़ी हो गई ना। छोटी उम्र तो हमारी भी नहीं है, बड़े तो हम भी हो रहे हैं। 16 साल के बच्चे तो हम भी नहीं है। तो बहुत बड़े हो गए। चलिए, हमारी सब 16 लोग साल अच्छे से वाली है, हैं? कहते 16 साल वाली है, और 50 से ऊपर है हम भी। हाँ, मैं टोक भी रही थी, परसों मैंने पढ़ के भी सुनाया था कि ऐसे करो। अब चलो ठीक है, मैं कल से ये काम करूंगी थोड़ा सा। उस दिन मैंने राजेश जी को टोका था, फिर मैंने फिर दोबारा टोक के खुद धीरे धीरे पढ़ा। मैंने कहा स्पीड से पढ़ो आप, क्योंकि जिनके पास ग्रंथ नहीं होता ना, बाहर है कहीं, उनको मैंने समझाया
उनको एकदम आप जो अक्षर देख रहा है उसको तो फिर भी समझ में आ जाता है, जो अक्षर नहीं देख रहा है, कहीं बाहर है या ग्रंथ उसके पास अवेलेबल नहीं है या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए स्लो पढ़ना बहुत जरूरी है। खुद भी आनंद आता है स्लो पढ़ो। हाँ दीदी स्लो पढ़ना मैंने इनके ग्रुप से सीखा है, नहीं तो मैं बहुत फास्ट करती थी एकदम। आपके यहाँ से सीखा है मैंने स्लो पढ़ना, और बल्कि मेरी नहीं, तो आप शायद 10 तो आ गया उसके अंदर, तो मैं ढूंढना भी पड़ता उन्हें। हाँ हाँ भैया, ऐसा है कि सुबह के टाइम ना उसमें आता है, प्रसार भारती का आता है ये रामचरितमानस आती है सुबह 6:30 बजे से 6:35 से। हाँ, तो मैं उसके साथ साथ पढ़ती हूँ ना, तो वो इतना ही फास्ट होता है, तो उस चक्कर में मेरी भी वही फास्ट की आदत पड़ गई और बार बार और बार बार पढ़ती हूँ फिर बार बार मैडम ये कारण। उनको तो इतनी प्रैक्टिस है और उनका तो सब कुछ बहुत अच्छा है, म्यूजिक होता है, सब होता है। हम लोग तो अभी 9 सीखे आए ना, धीरे धीरे शुरू ही हुए। हाँ, ये बात है, लेकिन हम तो हम बस लोग वो उतना सीरियस अच्छे हो से जाते, सीखने से स्पीड हाँ बन वो जाती है। कर नहीं पाते हैं ना कि, और ऐसे लगता भी है कि पता नहीं कौन मिस कर रहा है, किसको वो नहीं है। तो हम लोग तो छोटा सा ग्रुप है, सबको साथ ले लेके मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, हिंदी जो है थोड़ी जो फ्लुएंट हुई हूँ यहीं पे हुई हूँ। तो जबकि बहुत अभी भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुद लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ अब, लेकिन अभी भी कहीं पे अगर संधि हो या कोई ज्यादा हलंत और विसर्ग हो तो फिर मैं गड़बड़ा जाती हूँ। सही पढ़ते हो आप, एकदम सही पढ़ते हो, आपको लगता है बिल्कुल सही पढ़ते हो। मैंने भी सुना है आपकी रामायण का पाठ। नहीं, जो बहुत दिनों बाद जुड़े उनको बारी देनी चाहिए। और क्या, जैसे जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, अगर उनके अलावा किसी का खड़ा है तो उनको बारी दे दो, उसमें कोई बुरा मानने कि हम लोग खड़ा ये ना कोई पढ़ने वाला, लेकिन अगर कोई और आ गया, उनको नहीं, वो सही बात है, सही बात। नहीं जी, मैं तो बस सुन रही हूँ बात। चल एक भजन सुनाते, तू छोटी है कह रही है। हाँ अच्छा भजन सुनोगे? अरे वाह, क्या बात है। चलो, नहीं मैं छोटी तो हूँ, नटखट हूँ, पर हूँ बड़ी उम्र की। चलो आज दीदी का एक बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। एक मिनट। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, कोई तन से है दुखी, कोई मन से है दुखी, हे प्रभु दया करो, सब जहान हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, वैर
देश दो मिटा तुम सकल जहां से नाम का सुमिरन करे मिल के सारे प्यार से मानव से मानव होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा भाई से भाई होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा भाई बहन कभी होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा झोलिया सुखों से तुम चाहे प्रभु भर भी दो हे प्रभु मुझे बस तुम सब्र और शुक्र दो हर पल मांगे यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा।